इतना अच्छा योग कराने के लिए और इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताने के लिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बहुत लोगों को याद नहीं रहती। जैसे आज जैसे आप बता रहे हैं कि आज विश्व मधुमेह दिवस है या वर्ल्ड डायबिटीज डे है। तो इसके बारे में आप हमेशा जानकारी देते हैं, आपको जानकारी रहती है कि कब कौन सा दिवस है। इसकी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमको मिल जाती है। और योग के बारे में जानकारी के लिए तो रोज अगर हम आपका धन्यवाद करें तो भी कम पड़ेगा। तो धन्यवाद ही बोल सकते हैं आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए और इस आपके समय दान के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। और जैसे आज विश्व मधुमेह दिवस है या डायबिटीज डे है, तो जब भी किसी के दिवस की बात आती है तो असल में ये तो है बीमारी, लेकिन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस बीमारी की भयावहता को दर्शाता है कि कितना खतरनाक है ये जो साइलेंट किलर है। इसमें जो मृत्यु दर है, ये जैसे आज से 5 साल पहले जैसे कोरोना आया था, कोरोना में जितने ओवरऑल लोगों की मृत्यु हुई थी उससे कहीं ज्यादा हर साल डायबिटीज से मर जाते हैं। या विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि माने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं या और अभी हो रही हैं वो अकेले डायबिटीज से होता है। और दुख की बात यह है या डरने वाली बात यह है कि इसमें लोगों को कई बार पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीमारी है और अकाल ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको सचेत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज के दिन को तय किया है कि आज याद किया जाए, याद दिलाया जाए, इसके भयावहता को बताया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस लाया जाए। और डायबिटीज के लिए जैसे मेडिकल साइंस में अभी तक कोई दवाई नहीं है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए ही दवा दी जाती है। लेकिन जैसे अभी मिथिलेश सर बता रहे थे मंडूकासन के बारे में, तो मंडूकासन में वो शक्ति है या वो क्षमता है कि वो आपको डायबिटीज फ्री कर दे। इसके साथ खान पान में भी तब्दीली की जरूरत है, लेकिन अगर मंडूकासन रेगुलर किया जाए तो गंभीर से गंभीर जिनको शुगर की बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज है, उससे निजात पाया जा सकता है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। और जैसे कि हम लोग अक्सर मेरे क्लास में, फिजिकल क्लास में, हम लोग थैंकफुल होने के लिए कहते हैं कि आप शुक्रिया अदा करिए सब चीजों का। और मैं हमारे जिस भारतवर्ष में मौसम के लिए भी शुक्रिया अदा करवाता हूँ हमेशा कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हर मौसम का एक निश्चित समय है और हमको उन मौसमों का आनंद लेने का मौका देती है प्रकृति। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ का मौसम फिक्स तो हो। हमारे यहाँ 4 महीना बरसात, 4 महीना ठंड, 4 महीना गर्मी का मौसम होता है और फिक्स होता है कि इससे इस महीने गर्मी पड़ेगी, इससे इस महीने बरसात होगी और इससे इस महीने सर्दी लगेगी या ठंड लगेगी। लेकिन आप यूरोप चल दीजिए या दुनिया के किसी भी कोने में चल दीजिए, मौसम अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपको पता ही नहीं रहता, आप घर से निकलते हो तो धूप रहती है, बरसात हो जाती है, ठंड लगना चालू हो जाती है। कभी भी मौसम ठीक नहीं रहता है या स्थायी नहीं रहता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ तीनों ही मौसम का समय फिक्स है और हमको पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। तो अभी ऐसा ही मौसम चल रहा है, अचानक ही ठंड लग गई है। अब अचानक तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये फिक्स रहता है हमारे देश में कि ठंड का एक मौसम होता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ठंड को माने सेहत बनाने का मौसम भी कहते हैं। तो जिन लोगों को सेहत बनाना रहता है या ठंड में जो मॉर्निंग वॉक वालों की संख्या है वो बढ़ जाती है और सेहत के प्रति जागरूकता आ जाती है। और ये मौसम सेहत बनाने के लिए ही है क्योंकि इसमें हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव रहता है, खाने में स्वाद भी अच्छा आता है और
इसका हम लोग एंजॉय करते हैं। और बहुत से लोगों का जो फेवरेट जो मौसम है वो ठंड का मौसम है, मेरा भी है। तो आज ठंड के ही बारे में बात करते हैं। असल में जब सर्दी का मौसम होता है या ठंड का मौसम होता है तो सर्दी लगना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन क्या आपको माने जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है, या आपको सर्दी सहन नहीं होती है, या सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये फिर आपके कोई शरीर की कमी के कारण हो सकता है। सर्दी तो सामान्य है, लेकिन अगर आप जरा भी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, कपकपी लग जाती है, या आपको अपने दैनिक दिनचर्या के कामों में बाधा उत्पन्न करती है अगर ये ठंड, तो ये आपके शारीरिक कमी को दर्शाता है। अक्सर हम लोगों ने कहते सुना है कि जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है। असल में शारीरिक रूप से कमजोर होना ठंड लगने के लिए बहुत छोटा कारण है। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को ठंड लगती है, लेकिन ये सबसे छोटा कारण है। ठंड लगने के माने जरूरत से ज्यादा ठंड ठंड लगने के और बहुत से कारण हो सकते हैं। आपकी शारीरिक अ, कमी हो सकती है, और उसी कमी के बारे में आज मैं बताऊंगा। 8-10 ऐसे कारण बताऊंगा जो आपको आपके शारीरिक कमी की ओर इंगित करेंगे। माने आपको अगर ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आपके शरीर में कोई तत्व की कमी हो सकती है। उसी के बारे में 8-10 पॉइंट में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हमें जरूरत से ज्यादा ठंड क्यों लगती है। तो इसका कारण भी बताऊंगा, इससे लक्षण भी बताऊंगा, इसके निवारण के लिए भी आज बात करूंगा। 8-10 मैंने कारण मैं बताऊंगा जिससे आप तय कर पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है दूसरों से, तो मान के चलिए कि पहला कारण हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो या आयरन की कमी हो। आयरन एक तत्व होता है, एक मिनरल्स होता है जो बहुत जरूरी होता है, और ये जो आयरन है हमारे खून में रहता है, जिसको हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है आयरन जो तत्व है। तो अगर आपके में आयरन की कमी है तो आपको ठंड ज्यादा लगेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि आयरन ही हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और हीमोग्लोबिन वो तत्व है जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरे शरीर तक पर्याप्त नहीं पहुंच पाएगी, और इससे आपका जो हीट प्रोडक्शन का काम है या गर्मी उत्पादन का काम है वो कमजोर होगा, क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन ही हीट प्रोडक्शन का काम करता है। इसमें कोई बहुत भारी साइंस नहीं है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे टेम्परेचर को जो मेंटेन करने का काम है, या हमारे टेम्परेचर जो सेट रहता है हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, वो हमारे ब्लड का ही टेम्परेचर रहता है। उसी ब्लड का काम है कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ या आयरन कम हुआ तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा और आपको ठंड ज्यादा लगेगी। तो आयरन की कमी से माने आपको ठंड लग सकती है। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जब हम लोग बिस्तर में होते हैं या कुछ काम कर नहीं होते हैं, तो कर नहीं रहे होते हैं, तो हमको ठंड ज्यादा लगती है। लेकिन जब हम कोई शारीरिक काम करते हैं, आप लोग वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उतना ठंड नहीं लगता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और ब्लड में गर्मी आ जाती है, जिससे हम लोग ठंड से निपट सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको आयरन से जो भरपूर खाना है वो खाना चाहिए। आयरन से भरपूर खाना जैसे मिथिलेश सर ने अभी बताया क्लास के आखिरी में कि खजूर खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, पालक के पत्ते खाना चाहिए। ये सब आयरन के भरपूर स्रोत हैं। लेकिन इसमें एक और मैं अच्छी बात आपको बताता हूँ कि अगर आप आयरन से भरपूर अगर खाना आप खा भी रहे हैं तो आपके शरीर में अवशोषण तब तक नहीं होगा जब तक आपके शरीर में विटामिन सी ना हो। तो अगर आप जब भी आयरन की कमी आपको डॉक्टर बोले और कोई
दवा खाने के लिए बोले या आयरन से भरपूर खाना खाने के लिए बोले, तो आपको साथ में विटामिन सी लेना ही लेना है। और विटामिन सी माने नींबू या फिर संतरे की जूस आप लेंगे तो आयरन की कमी पूरी हो सकती है। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ज्यादा ठंड लगने का, हमारे शरीर में विटामिन बी 12 का कम हो जाना। बी 12 के बारे में मैंने लंबी लंबी क्लासें ली हैं, कई बार बताता हूँ। और मैं विटामिनों की राजा की जब बात करता हूँ तो विटामिन बी 12 को ही मैं बोलता हूँ कि विटामिन बी 12 और विटामिन का राजा है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपका स्वस्थ रह पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, क्योंकि आपके सारे प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है विटामिन बी 12। तो ज्यादा ठंड लगने के लिए कैसे जिम्मेदार है? तो असल में विटामिन बी 12 के बहुत सारे कामों में एक काम ये भी है कि हमारे ब्लड प्रोडक्शन का काम भी विटामिन बी 12 करता है। यानी हमारे शरीर में खून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको माने रेगुलेट करता है या उसको बनाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 नहीं रहेगा तो आपके में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में विटामिन बी 12 का सीधा हाथ है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपके शरीर में अगर लाल रक्त कण ना हो तो भी आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाएगा और इसके कारण आपको ठंड लग सकती है और ठंड ज्यादा लगेगी। तो इसका कारण बी 12 की कमी भी हो सकता है। अब बी 12 की कमी के और बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो एक लक्षण हो गया। दूसरा, अगर आपको लगातार जरूरत से ज्यादा थकान हो रही है, या आप मानसिक तनाव में रहते हैं, या आपके पैरों में सुन्नपन है, या आपके पैरों में टिंगलिंग है, या आपके पैरों में चींटी चलने जैसा या सुई चुभने जैसा अगर एहसास होता है तो निश्चित ही आप बिना ब्लड टेस्ट करवाए जान सकते हैं कि आपके शरीर में बी 12 की कमी है। और बी 12 की पूर्ति वैज्ञानिकों के आधार पर एनिमल प्रोडक्ट से होती है। मांस, मछली, दूध, अंडे, ये सब अच्छा सोर्स है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप जमीन से निकली हुए माने जमीन के नीचे से जितने भी चीजें आती हैं उन सब में बी 12 रहता है। मांसाहार है तो आप चिकन, मटन और अंडा और दूध खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो इससे विटामिन बी 12 की कमी हो सकती पूरी हो सकती है। तीसरा कारण है ज्यादा ठंड लगने का, हाइपोथायराइडिज्म, माने थायराइड की कमी। जैसे किसी को हम लोग बोलते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी है, तो इसमें दो प्रकार की थायराइड होती है। एक में थायराइड ज्यादा हो जाता है, एक में कम हो जाता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन में जो कमी वाला जो कारण है उसमें भी ठंड बहुत ज्यादा लगती है। इसका पीछे का कारण ये है कि जब भी थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन है, जो थायराइड नामक जो हार्मोन है, वो अगर कम हो जाता है तो थायराइड जो हार्मोन है वो हमारे चयापचय सिस्टम को रेगुलेट करता है या उसको कंट्रोल करता है। अब चयापचय सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हमारे शरीर में भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ही चयापचय सिस्टम बोलते हैं। और इसी का रेगुलेशन का हाथ थायराइड ग्रंथि के पास है। और अगर थायराइड कम हुआ तो आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, चयापचय सिस्टम कमजोर होगा, और इससे जो हीट प्रोडक्शन का काम है वो आपके शरीर में ठीक से नहीं हो पाएगी। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में भी एक कारण है कि आपको जरूरत से ज्यादा ठंड लगे। बल्कि ये जो तीनों कारण बताया है उसमें सबसे ज्यादा जो ठंड लगती है, जो असहनीय ठंड लगती है, वो थायराइड की जिसमें कमी है उन्हीं लोगों को लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने के लिए आप, वैसे तो अगर थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाइयां देंगे ही देंगे। लेकिन आप अगर घर में हैं तो आयोडीन और सेलेनियम नाम के एक तत्व होता है, उसकी कमी से माने थायराइड की ग्रंथि का जो है वो कम हो जाता है प्रोडक्शन। तो आप आयोडीन और सेलेनियम का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। आयोडीन आप सबको पता है नमक में रहता है, तो आयोडीन युक्त अगर नमक खाएं, और सेलेनियम के लिए आप अलसी के बीज या फिर सूरजमुखी के बीज या फिर आप कद्दू के बीज अगर खा सकें तो सेलेनियम की भी पूर्ति हो जाएगी और आपके थायराइड में भी राहत मिलेगी और आपको ठंड भी ज्यादा नहीं लगेगी। चौथा कारण है आपका कम वजन होना।